धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने हरीश धामी से खास बातचीत की है। कोरोना काल का ऐसा समय था जब सभी की मदद से इस समस्या से निपटने के लिए चेक के जरिए सीएम के हाथों में पैसे दिए गए थे ताकि जो समस्या है उसका समाधान हो सके। ऐसे में कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है कि आखिर विधायक निधि से काटे गए पैसे और अलग से दिए गए पैसों की डिटेल कहाँ है और उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, ये त्रिवेंद्र सरकार बताए। इसी पर ज़्यादा बातचीत करते हुए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है धारचूला से विधायक हरीश धामी जी, जिनसे हम जानने वाले कि अभी मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रही थी, आपने जानकारी दी कि हमने जो पैसे दिए उसकी डिटेल अभी तक त्रिवेंद्र सरकार ने साझा नहीं की है, ना ही ये बताया गया है कि आखिर उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ हुआ है। देखिए, सरकार को यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो 1 करोड़ रुपये हमारी निधि की कट रहे हैं और 30 लाख रुपए मैंने जो खुद विधायक निधि से दिए हैं, उसके अलावा जो हमारी सैलरी से कट रही है, आखिर वो पैसा मेरी विधानसभा में किस जगह पे लगा। रोजगार के मुद्दों पे इस वक्त जो है लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पे उतरते हुए। देखिए, उत्तराखंड में है, वैसे तो पूरे देश में बेरोजगारी है। जब से अच्छे दिनों की सरकार आई है, जिस सरकार ने कहा था कि हम पर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया। और उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि आज जो है कोई वैकेंसी निकलती है और उसके फॉर्म भी भर दिए जाते हैं और 1 साल तक कोई पेपर नहीं होता। अगर कोई पेपर होता भी है तो कोई ना कोई इसको कोर्ट में जाके स्टे लगाता है और कहीं ना कहीं जो है भर्ती घोटाले होते हैं, जिससे बेरोजगारों के साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि भाई, बरसात में आपदा प्रभावितों को आपने रिलीफ कैंप में रखा, लेकिन अब भी इतने दिनों में आपने उनको पुनर्वास की कोई नीति तय नहीं की, उनको पुनर्वास के लिए कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, उनके साथ सबसे बड़ी विडंबना है कि रिलीफ कैंप पे कब तक रहेंगे। हमने कहा था उनको अस्थायी सेट बनाए, जब तक आप पुनर्वास नहीं करते तब तक उनको वहाँ पर रखा जाए। लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ों में जाड़े का सीजन है, बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। अब इस ठंड में वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को लेकर उन रिलीफ कैंपों में कैसे अपना दिन बिताएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि त्रिवेंद्र रावत की ये बहुत बड़ी जो है फेलियर है और त्रिवेंद्र रावत जी को जो है अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता भी माने जाते हैं, धारचूला से विधायक भी है हरीश धामी, बड़े गुस्से में बरपते नजर आ रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है कि कोरोना के दौरान विधायक निधि से पैसा जरूर मांगा जाता है, लेकिन जब डिटेल देने की बात आती है तो डिटेल नहीं दी जाती। और ऐसे में देखा जाए तो जब मुकदमों की बात आती है तो केवल और केवल इस सरकार में कांग्रेस पर मुकदमे दर्ज होते हैं, बीजेपी पे नहीं, क्योंकि सम्मेलन करते तो वो भी नजर आते हैं। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं भावना, R9 TV।